जय श्री राम। विवाह पंचमी 2021। अब जय सिया राम हमने कहा तो आप समझ ही गए होंगे कि भगवान श्री राम का विवाहोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसका शुभ मुहूर्त जानेंगे, सरल पूजा की विधि जानेंगे और भगवान श्री राम के जन्मदिन के उत्सव के बारे में जानेंगे। तो इसीलिए प्रेम से एक बार कमेंट में लिखिए जय सिया राम। आज की ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, तो आप सभी वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। विवाह पंचमी वह मंगलमयी दिन है जब भगवान श्री राम और माता सीता का शुभ विवाह हुआ था। विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम और माता सीता परिणय में बंधे थे, इसीलिए इस दिन को भगवान श्री राम और माता सीता की विवाह वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। जैसे हम सभी अपने माता पिता के भी विवाह वर्षगांठ को मनाते हैं, वैसे ही भगवान श्री राम जो हमारे आराध्य देव हैं, और अब तो अयोध्या में मंदिर भी बन रहा है, खुशी का माहौल है। तो भगवान श्री राम का जन्म से लेकर के और उनके शादी का ये शुभ मुहूर्त जो है उसको हम सभी मनाएंगे, उत्सव को मनाएंगे। विवाह पंचमी के दिन सीताराम के मंदिरों में भव्य आयोजन किए जाते हैं। भक्त इस दिन को विशेष पूजा और अनुष्ठान संपन्न करने के रूप में करते हैं। भारत और हमारे पड़ोसी देश नेपाल के लोग इस दिन को अत्यंत शुभ मानते हैं। भारत में खास तौर पर अयोध्या में शानदार आयोजन किया जाता है और इस साल तो वैसे भी और खास होगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना भी विवाह पंचमी की दिन ही पूरा किया था, ये भी एक खास बात है। जी हाँ, रामायण का जो संपन्न किया था लिख करके बाबा तुलसीदास जी ने, वो इसी दिन किया था। विवाह पंचमी का महत्व क्या है? तो विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम माता सीता की विधि विधान से की गई पूजा से विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। कोई कन्या है, कुंवारी कन्या है, यदि पूरे मन से तन्मयता के साथ भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा करती हैं तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलता है। इस दिन अनुष्ठान कराने से विवाहित लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। विवाह पंचमी के लिए तब तो शुभ मुहूर्त को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए आपको शुभ मुहूर्त बताते हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष तिथि आरंभ जो होगी वो 7 दिसंबर 2021 को रात के 11:40 से आरंभ हो जाएगी। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की तिथि का समापन जो होगा वो 8 दिसंबर 2021 को रात 9:25 पर होगा। तो विवाह पंचमी पर हमें क्या करना चाहिए? पंचमी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान ध्यान कीजिएगा और स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद भगवान श्री राम का ध्यान पूरे मन से कीजिएगा। एक चौकी पर गंगाजल छिड़क करके उसे शुद्ध कर लीजिएगा और आसन लगा दीजिएगा। चौकी पर भगवान राम, माता सीता की प्रतिमा या फिर तस्वीर को रखिएगा। भगवान राम को पीले और माता सीता जी को लाल वस्त्र पहनाइएगा। दीपक जला करके दोनों का तिलक कीजिए। फल फूल नैवेद्य अर्पित कीजिए। विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए। पूजा करते हुए बालकांड में दिए गए विवाह प्रसंग का पाठ भी कीजिए। इस दिन रामचरितमानस का पाठ करने से जीवन और घर में सुख शांति बनी रहती है। विवाह पंचमी के दिन राम सीता का विवाह कराना चाहिए। ओम जानकी वल्लभाय नमः का जाप कीजिए। फिर भगवान राम और माता सीता का गठबंधन कीजिए। इसके बाद आरती कीजिए। गठबंधन किए हुए वस्तुओं को अपने पास संभाल करके रखिए। श्री राम और सीता जी की संयुक्त रूप से पूजा कीजिएगा। इस दिन रामचरितमानस का पाठ कीजिएगा। बालकांड में भगवान राम और सीता जी के विवाह के पाठ का वर्णन है, वहीं से आप पढ़िए तो और अच्छी बात है। इस दिन पूजा करने से शादी में आने वाली सभी समस्याएं, दिक्कतें जो हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। विवाह जल्दी होने का रास्ता खुल जाता है। देश भर में विवाह पंचमी के दिन लोग पूजा पाठ करते हैं और भगवान राम और माता सीता का विवाह कराते हैं। सुबह यानी कि प्रातः काल स्नान करने के बाद राम विवाह का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद विवाह की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। जिनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, यानी कि आपसी मतभेद, लड़ाई झगड़े होते हैं, उन लोगों को इस दिन अवश्य पूजा करनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। विवाह पंचमी के दिन कथा पढ़ने, सुनने
और सुनाने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। इसीलिए कथा का श्रवण हम आपको करा रहे हैं। कथा क्या है, तो भगवान श्री राम जो हैं वो राजा दशरथ के घर पैदा हुए थे और माता सीता जानकी जो हैं वो जनक जी की पुत्री थी। ऐसी मान्यता है कि सीता का जन्म धरती से हुआ था। राजा जनक हल चला रहे थे, उस समय उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली थी जिसका नाम उन्होंने सीता रखा था। सीता जी को जानकी नंदिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। एक बार सीता जी ने शिव जी का धनुष उठा लिया था, जिसे परशुराम के अलावा धरती पर और कोई उठा नहीं पाता था। राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो भी शिव जी का धनुष उठा पाएगा, सीता जी का विवाह उसी के साथ होगा। सीता जी के स्वयंवर के लिए घोषणाएं कर दी गईं। स्वयंवर में भगवान राम और लक्ष्मण ने भी प्रतिभाग लिया, यानी कि उसमें सम्मिलित हुए। वहां पर कई और राजकुमार भी आए हुए थे, पर कोई भी शिव जी के धनुष को उठा नहीं सका। राजा जनक हताश हो गए और उन्होंने कहा कि क्या कोई भी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम शिव के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और धनुष टूट गया। इस प्रकार से सीता जी का विवाह राम जी से हुआ। भारतीय समाज में राम और सीता को आदर्श दंपति यानी कि पति पत्नी का उदाहरण समझा जाता है। राम सीता का जीवन प्रेम, आदर्श, समर्पण और मूल्यों को प्रदर्शित करता है। रामायण हमें सिखाती है पल पल कि हमें किस परिस्थिति में क्या फैसला करना चाहिए। जब जरूरत पड़ी जनता की तो उन्होंने अपनी सबसे प्रिय पत्नी, जिनके लिए पूरी लंका से लड़ाई यानी कि रावण से लड़ाई किए, उनका भी त्याग किया राजधर्म के लिए, कि जनता में असंतुष्टि न आए, जनता ये न सोचे कि जो अपने पत्नी के साथ न्याय नहीं किए, यानी कि उनका लांछन था तो वो ध्यान नहीं रखे तो जनता के साथ न्याय क्या करेंगे। तो न्याय व्यवस्था को ठीक रखने के लिए कभी उन्होंने त्याग कर दिया अपनी पत्नी का, तो कभी पिता के वचन के लिए घर का त्याग कर दिया। तो ये उदाहरण मिलते हैं कि आदर्श पुरुष का चरित्र कैसा होना चाहिए। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। सीताराम जी के विवाह के उत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। आप सभी कमेंट पर जरूर बताएं हमें कि आप क्या करने वाले हैं इस बार भगवान श्री राम के जन्मदिन पर। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रेम से बोलें जय सिया राम।